हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ गुजरात की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस जगह, जिसके बारे में अंग्रेज भी परेशान हो गए थे। यहाँ पे कंटिन्यू रिसर्च करी और आज तक ये ऐसा रहस्य इस जगह पे मौजूद है। दोस्तों, मेरे पीछे इस टाइम पे है झूलता मीनारा। आप ये दो मीनार देख पा रहे होंगे। ये झूलते मीनारे की सबसे अमेजिंग बात ये है कि जैसे ही आप इस एक मीनार को हिलाओगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिक वाइब्रेट करेगा। लेकिन इसमें गजब की बात इतनी है कि जो आपको वहाँ पे बीच में कनेक्टिंग पैसेज दिख रहा है दोनों मीनार वाला, वो कभी वाइब्रेट नहीं करता है, यानी वो वाइब्रेशन फ्री होता है। एक को शेक करने पे दूसरा अपने आप हिलने लगता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाली चीज़ थी। ये बेसिकली मैं अभी मौजूद हूँ बीबी की मस्जिद में। जैसे ही आप इस बीबी की मस्जिद के गेट से एंट्री लोगे, यहाँ पे पूरा झूलता मीनार तो दिखेगा ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गेट के जस्ट बगल में ही ये पत्थर लगे हैं। हालांकि अब टूट चुके हैं, लेकिन इस पे पूरी हिस्ट्री लिखी है इस झूलते मीनारे की। तो आप यहाँ पे आके इस पत्थर पे पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। झूलता मीनारा के इस साइड में यहाँ पे वजू खाना है। तो दोस्तों आइए मैं इसको आपको पूरा व्लॉग दिखाता हूँ। और ये इतना ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ है कि इसका रहस्य आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को कितना लूटा है उसका एग्जाम्पल है ये झूलता मीनार, जिसको 8वां अजूबा खुद अंग्रेजों ने बताया था कि अगर हिंदुस्तान में 8वां अजूबा होता तो यही होता। अभी इस टाइम मौजूद है बीबी जी की मस्जिद में, जो कि अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद को बसाया था, उनकी वालिदा थी। बहुत ही प्यार से बीबी जी बुलाते थे। तो उनके याद में ये मस्जिद बनवाई गई थी, तामीर करी थी। और उसके ये दो अमेजिंग मीनार थे जो एक्चुअली मस्जिद के गेट हैं। मीनार तो आपने देख लिया, आइए इसको बहुत नज़दीक से दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त कारीगरी इस पर करी गई है। नक्काशी कितना बढ़िया इस पर कार्विंग करी गई है। पत्थरों को काट के कैसे डिजाइन किए गए, देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया। अगर आपको दिख पा रही हो तो पुराने ज़माने में पत्थरों को कितना बारीकी से काटा जाता था। तो मीनार देख के लगता है कि ये आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो अहमद शाह ने ये अमेजिंग सा मीनार बनवाया था और इतना खूबसूरत, इतनी परफेक्ट कार्विंग करी गई थी। चलिए आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। ये एक्चुअली मस्जिद है और यहाँ पे नमाज भी होती है। आइए, माइंड ब्लो हो जाएगा आपका। आपने ऐसी कोई मस्जिद आज तक देखी नहीं होगी जिसमें इतने सारे पिलर्स हों। आप जिधर जहाँ तक भी नज़र लेके जाएंगे, बस पिलर ही पिलर मौजूद है। इस मस्जिद में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 260 ऐसे पिलर मौजूद हैं। नज़रें जमाए रखिए और देखते जाइए कितने सारे पिलर्स हैं। और मैं इन पिलर्स में घिरा हुआ हूँ। ये पूरा जितना भी पूरा ये फ्लोर इसका टेरिस है, ये इसी पिलर्स पे टिका हुआ है। और एक अमेजिंग बात ये है कि आप इन पिलर्स को अगर ध्यान से देखो तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है। क्योंकि उस ज़माने में जब ये बना था 1424 में मस्जिद तामीर हुई थी, तब उस टाइम पे सीमेंट नहीं आती थी कि उसको जाके सीमेंट से जोड़ा जाए। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम ही है, एक के ऊपर एक पता इतना जमाया गया है। ये अभी का है। ये अभी बनाएला हुआ है। अच्छा रोज जूना है, देखो उसका, उसकी कारीगरी देखो और इसकी देखो। अच्छा, मतलब ये नया बनाया गया है और वो पुराना है। हाँ। तो वो फर्क साफ दिख रहा होगा आपको। दरवाजा ये पुराना वाला दिख रहा हो तो कितना, देखिए अमेजिंग कारीगरी, कितना क्लियर कट बनाया गया है। एक बाउंड्री क्लियर है और यहाँ देखो एकदम जैसे लग रहा है कि मर्ज हो गया है पूरा। ये सब देखो। लेकिन हाँ, ये अच्छा लगा कि रिनोवेशन चल रहा है, खराब हुआ तुरंत बना दिया गया। इसका जो लोकेशन, जो इसका फिनिशिंग जो है ना, बेल, वो बेल का काम उसमें नहीं है। और उसमें देखो सेलिंग भी इसका है और उसके अंदर वो राउंड भी बनाया है। और जो उसकी पत्ती का जो है, वो पत्ती देखो अलग अलग दिख रही है और उसमें दबा दिए है। हाँ, उसमें तो पूरा ऐसा लग रहा है पूरा मिक्स हो गया। वहाँ तो एकदम क्लियर कट बाउंड्री दिख रहा है। नीचे की पत्ती देखो छोटी है और उसकी बड़ी कर दिया है। तो पुराने जमाने की चीजों को कॉपी कर पाना नहीं हो पाएगा। तो ये जो सामने दरवाजा दिखता है ना, हाँ, एक दोरा भी फेर नहीं है। ये दरवाजे के बिल्कुल सामने दरगाह का दरवाजा है। इसके 5 दरवाजे, 5 गुम्बज, छोटे 5 है, 5 बड़े। पहले ऐसा था, जो ब्रिटिश हुकूमत थी ना, तो उस समय दोनों अक्खे थे। उसको ये हिलाने के जो इसमें स्प्रिंग था कि क्या है, तो उसको हिला रहे थे। तो वो एक हिलता था तो दूसरा हिलता था। तो इसके लिए उसको तोड़ के देखा कि इसके अंदर क्या है। समझे कि एक्चुअली में है क्या इसके अंदर। तो उसको तोड़ा, तो ये तोड़ो ने, इन लोगों ने तोड़ा तो इसमें कुछ मिला नहीं।
तो इसको जब उस समय इसको वापस बना रहे थे तो अपने जो पहले के जो लोग थे उन्होंने बोला जो चीज़ तुमने सही कर दी उसको दोबारा हमारे में नहीं बना सकते, जैसा है वैसे रहेंगे। तो इसके लिए जब से वो ऐसे ही रह गया। और जो ये बंद हुआ है दरवाज़ा, जो दिल्ली में कांड हुआ था मालूम है, कुतुब मीनार के अंदर जो बच्चे मरे थे, उसी समय से इसको तब से ताला लग गया। ये जो मीनारे जो दिख रहे हैं आपको, ये 2002 में भूकंप आया था, 2001 में भूकंप आया था, उस समय ये भी गिरा हुआ था। अच्छा, बड़ा वाला गिरा हुआ था। हाँ, तो फिर लगा कैसे? ये वापस सही बना दिए। जो अच्छा। गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट आए थे, जो जूना सामान था वो हाँ। वापस उसमें फिट कर दिए, उसके बावजूद भी हिलता है। यहाँ पे टोटल 15 ऐसे गुंबद है, जिसमें मेन गुंबद ये वाला है जो थोड़ा सा बड़ा है। गुजरात रीजन में जितनी मस्जिदें, जो यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, उसमें भी मॉडल बिल्कुल ऐसा ही है, पिलर्स पे बेल्ट है। और ये सारे पिलर जो आप देख रहे हैं ना, ये उस ज़माने में सीमेंट वेमेंट नहीं होती थी, बल्कि ये पजल की तरह लॉकिंग सिस्टम पे बना था। ऐसे इसको फंसा के लॉक किया गया है। गाइस, जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि तांबा है, लेकिन ये इतना फिनिशिंग के साथ बनाया गया है। ये एक्चुअली में पत्थर है, आपको लग रहा होगा तांबा है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, सामने से पत्थर ही है। आप आके इसको देख सकते हो। 600 साल पहले बना हुआ है। इसकी साइलिंग तो पाया खाली कितनी फिनिशिंग के साथ एक कार्विंग करी गई है। पत्थर है, ये पत्थर में अब इतनी घिसी पालना बोलो तो इतना अंदर जाके कैसे काटा होगा, कैसे लगाया होगा। ये आप करना, इसके अंदर सुराग बना हुआ है और ये पार भी हो जा रहा है। हाँ पत्थर है ये पत्थर भी। को इतना क्लियरली कैसे बन, दोस्तों इतना शार्प सुराग किया गया है कि देखिए, ये पार करके मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार। देखिए, ये मैं इस तरह से डाला और ये देखिए इधर से ये नजदीक से दिखो, निकल आएगा पूरा। तो ये सोचिए कि कितना अमेजिंग सुराग ये बनाया गया है। वाह, इधर भी है। कहाँ पे? ये राउंड में इसमें भी है। तो ये पूरा सुराग, ये सब जितने बने ये सब होल है। हाँ इतना बारीकी से बनाया कैसे होगा? ये देखो ना, अंदर ये सब देख के एकदम जैसे माइंड ब्लो हो जो जाता ये है। पत्ती है देखो, हाँ ये जो पत्ती है कहाँ गया, यही हाँ, यही है ना, ये नहीं है पत्ती की। कौन सी बात कर रहे हैं आप? ये नहीं है। ये है। नहीं। इसमें भी सुराग है। अब जो इसके अंदर देखो ये एरिया, अरे भाई साहब, इसमें ये है। हाँ समझ गया। अब इसके अंदर ये सुराग किस तरीका से करा होगा, ये ये सोचो। तो सोचने वाली बात है कि मतलब कैसे इतना बारीक सुराग करा होगा। जितने आपको ये कार्विंग दिख रही है, ये सब एक्चुअली होल है। हाँ, और ये देखो इधर भी, इसके अंदर भी है। ये वन एरिया है, नहीं तो पूरा अब इतना समझ में आ रहा है कि अंग्रेजों ने इसको 8वां अजूबा क्यों बोला होगा उस टाइम पे। हाँ, जो ये जो दरवाजा है, ये सबसे जीना काम है। हाँ, जो दरवाजे में ये एक जीना सबसे ज्यादा, जो इसके अंदर नक्शे वाला काम करा हुआ है। बाकी कोई दरवाजे में ऐसा होल नहीं है। टोटल 5 दरवाजे हैं दोस्तों, सबसे पुराना वाला ये है। और शार्पनेस तो आप देखिए तो कितना बढ़िया ये होल को क्रिएट करा गया। हाँ, ये पहला दरवाजा ऐसा है। अच्छा देखो, इसके अंदर भी है, देखो इधर आके नजदीक आर पार है। हाँ 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 हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। इस मस्जिद को इस तरीके से बनाया गया था कि ना इसमें भूकंप का असर हो, ना ही कोई भी चीज़ का असर इस पे नहीं होगा। पिलर्स को एकदम स्टाक कर करके बनाया गया है, बिना सीमेंट के। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऊपर दिख पा रहा हो तो यहाँ पे ऊपर से रोशनी आ रही है और यहाँ पे जाने वाला था, पूरा छत है यहाँ पे, लेकिन अभी वो बंद है। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्पज से बंद कर दिया है। ये जब पिलर बनाते थे पुराने ज़माने में तो ये साइन होता था, लेकिन देखो यहाँ पे ये मिसिंग है, पूरा भर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ के पिलर्स की कार्विंग देखो कितनी ही अमेजिंग है। इस पिलर पे हो या फिर इस वाले पिलर पे हो, इतने अच्छे से नक्काशी करी गई है, एकदम पुराने ज़माने की याद आ जाती है।
और ये जो मीनार थे पहले इसमें जाने का रास्ता था, लोग जाते भी थे। अभी कुछ साल पहले तक ये खुला था। ये आप अगर छोटा दरवाज़ा देख पा रहे हो तो इसी में सीढ़ियाँ थी। इस साइड भी है मीनार में और इस साइड देखेंगे आप तो इस साइड भी है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। एक्चुअली इसके अंदर सीढ़ियाँ हुआ करती थी तो यहाँ पे लोग ऊपर जाते थे। इस मीनार को झुलाने के लिए एक खिड़की से हिलाया जाता था। वो खिड़की आपको इस वाले मीनार में दिखेगी क्योंकि ये तो अंग्रेजों ने तोड़ ही दिया था। ये वाले मीनार में अगर आप एकदम टॉप पे देख पाओ तो खिड़की वहाँ पे बनी है। सीढ़ियों से होकर जब आप ऊपर जाओगे उस खिड़की को हिलाओगे ना तो ये पूरा मीनार झूलेगा और उसके साथ ही साथ ये वाला मीनार भी झूलेगा। पहले के लोग क्या करते थे कि यहाँ पे पानी भर के रख देते थे तो जब वहाँ से ऊपर से हिलाते थे तो परछाई में दूसरा वाला मीनार पानी में हिलता हुआ दिखाई पड़ता था। तो एक टेक्निक थी उसको देखने की। हाँ, वो हिलाते कैसे उसको आपको आइडिया दे दूँ कि जब एक मीनार पे आप चढ़ेंगे किसी भी मीनार पे तो एक्चुअली ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। खिड़कियों को पकड़ के वाइब्रेट करते थे लोग, जितनी भी ताकत उनके अंदर होती थी तो उसी के रेशियो में दूसरा वाला भी ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लगता था। लेकिन जो बीच का कनेक्टिंग पैस है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती थी। तो ये इस पूरी मिस्टीरियस प्लेस के पीछे जानकारी थी। अहमदाबाद में ऐसे 3 मीनार हैं और पूरी दुनिया में 4 मीनार हैं जो एक्चुअली एक को वाइब्रेट करने पर दूसरा वाइब्रेट होता है, जिसमें 3 अहमदाबाद में हमारे इंडिया में है और तीनों के तीनों अहमद शाह ने ही बनवाया था। ये अपनी माँ की याद में बनवाई मस्जिद थी, उसमें झूलता मीनार बनवाया था। बाकी 2 और हैं, एक है सीदी बशीर मस्जिद उसमें है और दूसरा है रेलवे स्टेशन के ही पास। एक तीनों यहाँ पे है तो वो शायद अंग्रेज़ों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया होगा कि अंग्रेज़ जान ना पाए कि एक्चुअल वाला झूलता मीनार कौन सा है। अंग्रेज़ों की बात करें कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया था तो जो आप ये छोटी वाली मीनार देख पा रहे हैं जिसकी हाइट कम है, ये वाला एक्चुअली पूरा है और ये वाले की हाइट कम है, तो उनके बीच में सस्पेंस था कि ऐसा क्या अहमद शाह ने करा रखा है इस मीनार में कि एक को हिलाओ तो दूसरा झूल जाता है। तो इसके लिए वो इसको काट के ले गए थे कि हम इसकी स्टडी करेंगे। अपने आप को बहुत होशियार समझते थे कि अपने साइंटिस्ट से स्टडी करवाएंगे। वो लेके तो गए, उसकी स्टडी भी करवाई लेकिन रिजल्ट 0। झूलता मीनार से आप क्रॉस करके इधर से आओगे तो यहाँ पे पीछे आपको ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में अहमद शाह बादशाह का कोर्ट हुआ करता था। सारे फैसले यहीं होते थे, समझ लो उनके ज़माने की अदालत है ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत से लोग आते हैं, झूलता मीनारा देखते हैं और यहीं से वापस निकल जाते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ तक आए हो तो इसको क्रॉस करके इधर भी आके कोर्ट भी देख लेना आप। ये पूरा पीछे आपको दिख रहा होगा, इसका फुल व्लॉग आपको चैनल पे मिल जाएगा मेरे। ये पूरा मैं पीछे टूर दे चुका हूँ आपको, झूलते मीनार का, अंदर की मस्जिद का एक पॉइंट दिखा चुका हूँ। और दोस्तों इसी गेट के सामने यहाँ पे आप पीछे देखेंगे इस साइड में तो अहमद शाह बादशाह जिन्होंने इस झूलते मीनार वाली मस्जिद को बनवाया था, बीबी की मस्जिद को, उनकी माँ का मज़ार एकदम ठीक सामने है। और इस मज़ार से पहले जो ये गेट आपको दिख रहा है एक्चुअली यही ओरिजिनल पुराना गेट है जो उन्होंने बनवाया हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दे देता हूँ। यहाँ पर ये गेट आप अगर देख पा रहे हो तो यही एक्चुअली में पुराना गेट है। और सामने वो देखिए इस गेट से झूलता मीनार एकदम सामने दिख रहा है और ये सामने मज़ार है। चलिए आपको मज़ार का भी ज़ियारत करवा देते हैं। अहमद शाह बादशाह बेसिकली अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे तो उन्होंने ये मस्जिद खास तौर पे इसीलिए बनवाई थी कि जब भी कोई मस्जिद को विज़िट करने आए तो माँ के मज़ार पे फातिहा भी करें और उनकी माँ के लिए दुआ भी करें। मैं थोड़ी बहुत गुजराती पढ़ पा रहा हूँ। ऊपर लिखा है बीबी अम्मा का रोज़ा उर्स मुबारक 24 रमज़ान। अब यहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं। सामने देखिए ये मज़ार है और इधर भी छोटी छोटी मज़ार बनी हुई है, 1 2 3 4। यहाँ भी आलीशान गुंबद दिया था। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको दिखा दिया गुजरात की सबसे मिस्टीरियस जगह है झूलता मीनार। इसका फुल व्लॉग मैंने आपको दिया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा देख करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको सच में ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।